अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल जो पिछला सवाल वो कामयाब लोग जो गलती करते हैं उसी के साथ आया था, और वो ये था कामयाबी की कीमत। और काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल था कि जी आप कहते हैं कि जी कामयाब मेहनत, मैंने इस पर कुछ प्रोग्राम्स किए हैं कि मेहनत जौन सी है, अभी मैं चंद दिनों पहले भी आपने देखा हो, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो उन्होंने कहा कि जी हम तो देखते हैं कि लोग जौन से ओवरनाइट सक्सेसफुल हो जाते हैं ये तो मैंने कहा जी हाँ, यूट्यूबर और टिकटॉक वाले तो ओवरनाइट सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि आपने कब डॉक्टर कितने साल में बनता है? आपने डॉक्टरों की लाइफ देखी है? एफएससी से लेके वो कितना मैट्रिक से कितना पढ़ना शुरू करते हैं, उसके बाद जाके कहीं जनाब एफएससी में नंबर आ जाए तो उनको जनाब किसी गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलता है। उसके बाद जनाब उनके 5 साल उनको रगड़ा मिलता है, और पता नहीं रातों में काम कर रहे होते हैं, बेचारों की नींदें नहीं पूरी हो रही होती हैं। उसके बाद जनाब हाउस जॉब के अंदर उनको सब वो रगड़ा मिलता है। उसके बाद जब वो पहली जॉब शुरू करते हैं किसी अस्पताल में जाकर, तो वहाँ पर उनको रगड़ा मिलता है, मसा मार के फिर वो रजिस्ट्रार बनते हैं। और जब तक वो इम्तिहान अपने वो फिर 5 साल लगा के वो FRCP नहीं कर लेते, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बनती, और रगड़ा ही रगड़ा तो कम से कम 10 से 12 साल लग जाते हैं। इसी तरीके से आप किसी इंजीनियर को देख लें, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को देख लें, आप किसी टीचर को देख लें, आप किसी इकोनॉमिस्ट को देख लें, आप किसी टॉप इवन के न्यूज़ एंकर को देख लें, आप किसी सियासतदान को देख लें, आप किसी गाने वाले को देख लें, है ना, जो टॉप सेलिब्रिटी है या टॉप सिंगर है, ओवरनाइट कोई नहीं बना। ये जो हमारा एक नया ट्रेंड चेंज हुआ है ना, ये टिकटॉक को देख के ही हम कहते हैं ओ देखो जी ये तो यूट्यूब के अंदर के लोग कामयाब हो गए। और भाई अगर वो कामयाब हो भी गया तो वो आपने यूट्यूब के अंदर अभी कामयाब हुआ है, वो जो सीखा हुआ था उसने, वो उसका जो टैलेंट था वो तो उसके पास मौजूद था, पता नहीं कितने सालों से था। यूट्यूब ने उसको कामयाब कर दिया, उसकी वीडियो एक वायरल हो गई। लेकिन अगर वो गाना गा की हुई या लतीफ़ा सुना की हुई या खाना पका की हुई, वो तो उसने कम से कम उसके तो 10 साल 12 साल से उसका कोई तजर्बा तो होगा। तो याद रखिए कि कामयाबी की जो कीमत है वो मेहनत है ना। कोई चीज़ भी प्राइस के बगैर कुछ नहीं होती, हर चीज़ की कीमत है। कामयाबी की कीमत है मेहनत। नथिंग इज़ फ्री, एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस टैग। मुझे याद पड़ता है कि मैंने 14.5 साल की उम्र में कैरियर शुरू कर दिया। मेरे लिए इकोनॉमी की वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और मैं अपनी उस रास्ते पे चल पड़ा जहाँ पे मुझे बड़ा मुश्किल था। बड़ी मैं मेहनत करता था, कॉलेज भी जाता था, यूनिवर्सिटी बाद में जाता था, जॉब लगातार 14.5 साल की उम्र से मैं जॉब लगातार करता था, रातों को काम करता रहा, होटल्स में काम करता रहा, रात की शिफ्ट में, सुबह जनाब स्कूल या कॉलेज जाता था। तो मुझे अक्सर लोग जो मुझे जानते हैं उस दौर से, वो कहते हैं फ़ायदा हमने तुम्हारी में टीन एज नहीं देखी। मेरे अपने FC कॉलेज के दोस्त मुझे ये कहते हैं कि मैं उस ज़माने में भी बहुत मैच्योर था, क्योंकि मैं काम कर रहा था मेरे अपनी लाइफ के टारगेट से। तो मैंने तो कीमत तो चुकाई मैंने, कि मैंने अपने बचपन की, अपने टीन एज में यशी नहीं की, घुमा फिरा नहीं, सैरें नहीं की, दोस्तों के साथ हल्ले गुल्ले नहीं किए, और उसके बाद बहुत मेहनत की है लाइफ में। अगर मैं कामयाब हुआ हूँ, आप ये सोचें कि अगर मैंने 14.5 साल की उम्र में करियर शुरू किया, तो इंटरेस्टिंगली कि मैं 32 साल की उम्र में डायरेक्टर लेवल पे पहुंच के कंपनी में 32 साल की उम्र में मैंने जॉब से रिटायरमेंट ले ली। 1995 में मैंने जॉब से रिटायरमेंट ले ली। तो अब ये फ़ायदा हुआ, 32 साल की उम्र में तो लोग कैरियर शुरू करते हैं, मैंने 32 में जॉब से रिटायरमेंट ले ली, और 32 में अपना काम शुरू किया कि यार मैं अपनी मर्ज़ी से जितना करना चाहूँगा करूँगा। 32 से लेके 42 साल तक मैंने अपनी मर्ज़ी से सोलोप्रेन्योर अपना एज अ कंसल्टिंग का मैंने काम किया। 42 साल की उम्र में मैंने वो भी छोड़ दिया। अब 42 से लेके अब मैं 58 का हो गया हूँ। 16 साल हो चुके हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी अब अपने तरीके से गुजारता हूँ, लेकिन ये याद रखिए कि मैंने कीमत चुकाई है 14.5 साल से कैरियर में काम करके, 14.5 साल से मेहनत करके।
अभी भी खैर मैं काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, 12 घंटे में भी काम करता हूँ, कुछ और करता हूँ, अपनी मर्जी से करता हूँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई ये बताए ना कि तुम ऐसी ओवरनाइट, याद रखिए जो चीज़ जितनी जल्दी ऊपर जाती है ना उतनी जल्दी नीचे भी आती है। आप वकील को देखें, ये जो पाकिस्तान के हम बड़े इंस्पायर होते हैं कि जनाब बड़े बड़े वकील हैं, लाखों रुपया करोड़ों रुपया फीस लेते हैं, और भाई उनको कितने साल लगे उस स्टेटस पे पहुंचते हुए। जज कितने साल में बनता है, CSP ऑफिसर कितने साल में बनता है, एक टीचर कितने साल में अच्छा टॉप का PhD कितने साल में करके आता है। तो वो फिर नाक के बाल गिर भी नहीं जाते ओवरनाइट। जिन लोगों ने मेहनत की होती है, मेहनत से जान ना छुड़ाइए। और ये याद रखिए, कामयाबी की ये कीमत है। ये जो ओवरनाइट सक्सेस के फार्मूले आपको बलून की तरह लोग देते हैं ना कि जनाब ये कर लें तो ये हो जाएगा, बस फिर वो जैसे ऊपर जाएंगे उतनी तेज़ी से आप नीचे भी आएंगे। लेकिन जिन लोगों की रूट्स मजबूत होती हैं, जिन्होंने काम को काम समझ के मेहनत जान मारी होती है उस प्रोफेशन में, वो इतनी आसानी से नीचे नहीं गिरते। और गिर भी जाएंगे 1-2 सीढ़ी, 12वीं 14वीं सीढ़ी से दूसरी चौथी पे आ भी जाएंगे, बिकॉज उनको वो बेसिक्स तो है उनके पास। वो फिर आपने कभी किसी डॉक्टर को, बड़े जनाब पढ़े लिखे किसी कंसल्टेंट को भूखे मरते हुए देखा? किसी बड़े 10-15 साल किसी ने मेहनत की, उसको आपने देखा? अब आप ये देख लें, कई आपको ऐसे एक्टर नजर आएंगे जिनकी आजकल आपको नज़र आता है कि ये बुढ़ापा बड़ा सख्त था, ये अपने दौर में बड़े टॉप पे चले गए, लेकिन फिर उसके बाद नीचे आ गए। तो जो प्रोफेशंस हैं उसमें हमेशा याद रखिए, टाइम लगता है, मेहनत की जाती है, जान मारी जाती है, और इससे कभी मत घबराइएगा। और यही कीमत है कामयाबी की। कीमत क्या? मेहनत, टाइम, कुर्बानी, यही कीमत है। जज़ाकल्लाह।